आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन कारण यह है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1966 को शपथ ग्रहण की थी और इसी से लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारी प्रथम प्रधानमंत्री भी तो महिला ही थी। इसीलिए इस दिन को तभी से हम बालिका दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आजकल हमारी प्रियंका गांधी भी तो बालिकाओं को अवेयर करने के लिए बड़ा प्रयास कर रही हैं। कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की क्या नहीं कर सकती। लड़कियों के परिवार वाले यदि उनकी मदद करें तो वो सब कुछ कर सकती हैं, देश की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। और उनको लड़के लड़की में भेदभाव ना करके लड़कियों को पूरी शिक्षा, पूरा प्यार देना चाहिए। 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना बनाई और उसके तहत कानून बनाया बच्चियों को कन्या भ्रूण हत्या से रोकने के लिए और उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत प्रयास किया और समाज को अवेयर किया। समाज में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए ताकि बालिकाओं को उनके परिवार वाले घर से निकालकर पढ़ाने लिखाने और बोल्ड बनाने की कोशिश करें। बालिका तभी आगे बढ़ सकती है जब परिवार वाले उसकी पूरी मदद करें और उसे बोल्ड बनाने की कोशिश करें। बालिका सब कुछ कर सकती है। प्राचीन काल से ही देखिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती थी। अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने बेटे को पीठ पर लेकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने हमें भारत को आज़ाद कराने में मदद की। और ना जाने कितनी वीरांगनाएं हैं और बहुत सी राजघरानों में महिलाओं ने ही कार्यभार संभाला। राजाओं के ना होने पर महिलाओं ने ही पूरे अपना कार्यभार संभाला। तो बेटी तो पहले से ही काफ़ी बोल्ड रही है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हम ही लोग जो हैं वो बेटी के बाहर निकालने से सिर्फ और सिर्फ उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमें बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ना कि उसको भेड़ियों और दरिंदों से बचाने की वजह से घर में बैठा लेना चाहिए। ऐसी बेटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें माँ बाप को आगे आना होगा और उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा। उनके साथ पूरी तरह से कोशिश करनी होगी, उन्हें समझाकर उनकी काउंसलिंग करके। कभी कभी बच्चियाँ खुद डर जाती हैं कि हम घर वाले उनकी परवरिश ऐसे करते हैं कि तुम लड़की हो, लड़की बनकर रहो, और लड़का लड़की में भेदभाव करके चलते हैं खान पान में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। तो ऐसे क्या बेटी आगे बढ़ सकती है? इसके लिए तो हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बच्ची को पूरी आज़ादी दें, शिक्षा दें, पूरा प्यार दें, तभी वो आगे बढ़ सकती है। उसकी सुरक्षा, शोषण और उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो समाज की है और हमारी है, पेरेंट्स की है। पेरेंट्स उसको पूरी तरह से बोल्ड बनाने के लिए उसका हर स्तर पर साथ दें। लड़कों की तरह ही उनको आज़ादी दें। लड़का लड़की में भेदभाव कभी ना करें और कभी भी उसको इस तरह की बात उसके दिमाग में ना बैठाएं कि तुम लड़की हो, कुछ नहीं कर सकती हो, चुपचाप जाओ घर में बैठो। उसको तो ये कहना चाहिए कि तुम लड़की हो, सब कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करो। जब आप उसको घर में चार दीवारी में बंद कर लेंगे तो बाहर की स्थितियाँ, समाज की परिस्थितियाँ, समाज के दरिंदों की नज़रें उनको पहचान कैसे पाएंगी? जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो हर तरह की समस्याओं का सामना करते हुए अपने को स्वयं सुरक्षित रखने लगेंगी। उनको सेल्फ डिफेंस की शिक्षा अवश्य दीजिए। लड़की तो स्वयं अपनी रक्षा करने लगेगी। थोड़ा सा उसको टीनेजर्स में लड़कियां जब होती हैं, कम उम्र की होती हैं, उस टाइम उनकी सुरक्षा और की आवश्यकता बहुत है और हमें और समाज को उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ना कि ये कहना चाहिए कि तुम रात को बाहर मत निकलो, दिन में बाहर मत निकलो। उनको आज़ादी देकर तो देखिए ऊंचाइयाँ। समाज आजकल लड़की किस डिपार्टमेंट में नहीं है, पुलिस, पायलट, समाज सेवी, नेता, जहाँ जाएंगे आपको लड़कियां मिलेंगी। थोड़ा सा अगर हम समाज अपनी सोच बदले और लड़कियों को अवेयर करे तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो जो काम लड़का कर सकता है, बेटी कर सकते हैं, वो बेटियां नहीं कर सकती।
मगर हमें बेटा बेटी में कोई फर्क भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। और लड़कियों को पूरी शिक्षा, पूरा प्यार दीजिए, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कीजिए। जब बच्ची को आप पढ़ाने से रोक लेते हैं और घर में बैठा लेते हैं तो ये ना समझिए कि आपकी लड़की सुरक्षित है। उसमें तो और वो अकेली बैठेगी, मोबाइल संभालेगी और मोबाइल लेकर वो उसमें अपनी समस्याएं ढूंढेगी और आप समझेंगे वो कमरे में पढ़ रही है। और जब तक आपको पता चलेगा बहुत देर हो चुकेगी। पेरेंट्स को चाहिए कि वो लड़की की हर गतिविधि पर ध्यान दें, उसे पूरी शिक्षा, पूरा प्यार दें और उसे पढ़ा लिखा कर एक संभ्रांत नागरिक बनाने की कोशिश करें। अक्सर देखा गया है कि जो दरिंदे या रेप होते हैं वो आपस में आसपास के ही लोग उसमें निकलते हैं। और आप जब तक आपको पता चलता है तो आप दंग रह जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा हो सकता है। समाज में जितने नशेड़ी और शराबी घूमते रहते हैं, इनका अवश्य ध्यान रखिए। छोटी छोटी बच्चियों को रेप करके काट कर खेतों में आज भी कितनी घटनाएं होती हैं और उनका पता भी नहीं चलता। किसी रसूख वाले आदमी की बेटी होती है तो उसको ज़रूर ढूंढ लिया जाता है, वरना ये बात दबा ली जाती है। यहाँ तक कि माँ बाप खुद कहते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है, छोड़ो। आप जब तक इसको पूरा वो नहीं दिलवाएंगे, इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, तो बेटियों का रेप इसी तरह बढ़ता रहेगा। समाज को बेटियों की पूरी शिक्षा, पूरे प्यार का ध्यान देना चाहिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए कानून बहुत बनाए जा रहे हैं, मगर क्या ज़मीनी हकीकत है ये? कदापि नहीं। कानून बनते हैं, वो सरकारें सुविधाएं देती हैं, सब कुछ कागज़ों पर, पात्र व्यक्ति तक वो पैसा या वो सुविधा पात्र व्यक्ति तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। अक्सर 11-12 साल की लड़की होती है, अब मेरी बहुत महिलाओं से बातचीत होती है, उन सबका ये कहना होता है कि लड़की 11-12 साल की हो गई, जवान हो गई, हम तो घर में बैठाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डर लगता है कि कहीं हमारी लड़की के साथ कुछ ना हो जाए। तो आप जब आपकी लड़की की बढ़ती उम्र हो, उसके हर बात का ध्यान रखिए, उसकी हर आहट को पहचानिए। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन देखिए तो उसकी पूरी तरह से काउंसलिंग कीजिए, समझाइए। वक्त रहते बात संभल सकती है, लेकिन यदि आप अपनी लड़की को पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अवश्य ही बात बिगड़ सकती है। कितनी लड़कियां ऐसे पता चलता है कि वो सुरक्षा नहीं हो पाती उनकी, और उन्हें पता नहीं चलता कि वो कम उम्र की होती हैं, उन्हें लोग बहला फुसला कर अपने झांसे में फांस लेते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं चलता। माँ बाप को उसको हर वक्त उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, किसके उसके कितने फ्रेंड हैं, किस तरह के फ्रेंड हैं। तभी आप लड़कियों को आगे बढ़ा सकती हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हमारी सोच, समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। 50% महिलाएं हैं, बल्कि 50% से भी ज़्यादा महिलाओं की तादाद है। वही अगर अनपढ़ और जाहिल रह जाएंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। यद्यपि समाज की सोच बदल रही है। आजकल लड़कियां आकाश की ऊंचाइयों को छू रही हैं। अंतरिक्ष में लड़की, पायलट लड़की, फौज में लड़कियां, भवानी वाहिनी फौज बनाई गई है लड़कियों की, उसमें लड़कियां। लेकिन हिम्मत तो कीजिए लड़की को पूरी तरह पढ़ाने की और पूरी तरह प्यार देने की, तभी वो लड़कियां आगे चलकर कुछ बन सकती हैं। उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, नज़रअंदाज ना कीजिए। समस्याओं का हल आप ही को करना है। पहले तो पेरेंट्स को उनको अच्छी तरह से समझा बुझा कर रखना है। पहले उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। जब लड़की पढ़ लिख जाएगी तो स्वयं ही वो बोल्ड बन जाएगी और स्वयं ही समाज की समस्याओं को समझने लगेगी और ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। देश और राष्ट्र तभी सुदृढ़ होगा जब लड़की पढ़ेगी। क्या हक नहीं लड़की को, क्या हक नहीं लड़की को कि वो हो आफताब? क्या हक नहीं लड़की को कि वो हो आफताब? क्या हक नहीं लड़की को कि पूरी करे अपनी अभिलाषा?
उसके सपनों को साकार होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं पूछती हूँ कि क्या बेहाल बेटियों से देश का भविष्य बदल सकता है, देश खुशहाल हो सकता है? कदापि नहीं। जब तक समाज बेटियों को पूरी तरह से बोल्ड नहीं बनाएगा तो देश का भविष्य नहीं बदलेगा। जब लड़कियां पढ़ लिख कर बड़ी होंगी तो वही महिला बनेंगी, सास, नंद, बहू, बेटी, न जाने कितने रूपों में महिला समाज में काम करती है। और लड़की को लक्ष्मी कहा गया है। इस लक्ष्मी की रक्षा कराना हमारा और हमारे समाज का कर्तव्य है। उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी सुरक्षा का ख्याल रखें, तभी लड़कियां आगे बढ़कर देश, राष्ट्र, महिला सशक्तिकरण सभी में कामयाब होंगी और आगे बढ़ जाएंगी। बेटी है कुदरत का अनमोल रत्न, बेटी है कुदरत का अनमोल रत्न, जीने दो उसे और दो पूरे अधिकार। तभी हम सब मिलकर अपनी बेटियों को कोई अच्छे पद पर पहुंचा सकते हैं और उनकी पूरी देखभाल करते हुए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तभी ये देश खुशहाल हो सकता है।